क्या तुम मसीह में अभी भी बच्चे हो? क्या तुम मसीह में अभी भी परिपक्व नहीं हुए हो? क्या तुम अभी भी गुरु नहीं बन पाए हो? क्या तुम अभी भी मैच्योर नहीं हो पाए हो? प्रेज द लॉर्ड। हम अभी भी बच्चे हैं, 40 के बाद भी, 50 के बाद भी। हो सकता है आप 60 साल के भी हो गए हो सकता है आप प्रभु में 20 साल से आ रहे हो सकता है आप प्रभु में 40 साल से हो। लेकिन आज का टॉपिक कह रहा है, क्या तुम मसीह में अभी भी बच्चे हो? क्या तुम मसीह में अभी भी परिपक्व नहीं हुए हो? क्या तुम अभी भी गुरु नहीं बन पाए हो? क्या तुम अभी भी मैच्योर नहीं हो पाए हो? क्या तुम अभी भी स्थिर नहीं हो पाए हो? क्या तुम अभी भी परिस्थितियों को देखकर बिगड़ जाते हो? तुम्हारा विश्वास कच्चा पड़ जाता है इतने साल से तुम प्रभु में होने के बावजूद भी। आज प्रभु मुझे और आपको मसीह में मैच्योर बनाना चाहता है। मसीह में मुझे और आपको गुरु बनाना चाहता है। हर कोई गुरु बनना चाहता है, हर कोई शिक्षा देना मांगता है, लेकिन सबसे पहले शिक्षा देने से पहले उसको शिष्य बनना पड़ेगा। इससे पहले वो शिक्षा को दूसरों तक पहुंचाए। प्रेज द लॉर्ड। गुरु बनना सबको पसंद है और बाइबल भी चाहती है कि मैं और आप गुरु बने, मैं और आप मैच्योर हो, मैं और आप बड़े हो जाएं। अब मेरे साथ एक बाइबल वचन निकाल कर पढ़े जो शुरुआती वर्ष हमने रखी है, इब्रानियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 12वें पद को पढ़ा। यहां पे ऐसे लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें पापा बचकानी हरकतें कर रहे हो तुम। मम्मी अभी भी बच्ची सी दिखाई देती है, भैया अभी भी बेकार बातें करते हैं, अभी भी अच्छी बात नहीं कर पा रहे हैं आप। अब तो शादी हो गई है तुम्हारी, अब तो बचकानी बातें छोड़ दो, अब तो मैच्योर हो जाओ। और बाइबल क्या कह रही है? और बाइबल ऐसे कह रही है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग गुरु बनना चाहते हैं? हालेलुया। सबसे पहले आपको एक शिष्य बनना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जिसमें भी आप माहिर होना चाहते हैं, जिस भी बात में आप गुरु होना मांगते हैं, आप इंजीनियर बनना मांगते हैं, उससे पहले आपको इंजीनियर का कोर्स करना पड़ेगा, वहां जाके सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। इससे पहले आप टीचर बनना चाहते हैं किसी स्कूल में, आपको स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद सारी क्लासेस पास करके आपको बीएड करना पड़ेगा। आप म्यूजिक में गुरु होना मांगते हैं, टीचर होना मांगते हैं, आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप सिखा पाएंगे। हालेलुया। गुरु तो सब बनना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आज बात कर रहा है इस विषय में कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। नहीं आंटी, आप तो अभी भी बुराई खेल रही हो दूसरों के घर में जाके। इतनी उम्र हो गई है तुम्हारी, उसके बावजूद भी अभी भी तुम चुगलियां कर रहे हो। इतने मैच्योर होने के बाद भी अभी भी दूसरे की बेटी की इतनी बात, उसकी जो खराब बातें तुम दूसरों के घरों में जा जाके ढिंडोरा पीट रहे हो। अब तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, अब तक तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। अभी भी हम क्या हैं? बच्चे हैं, बचकानी हरकतें करते हैं, बच्चों जैसी बातें करते हैं। पौलुस में कलाम में लिखा है, जब मैं बच्चा था तो बच्चों जैसी बातें करता था, अब मैं सियाना हो गया हूं तो सियानों जैसी बातें करता हूं। अरे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कब जाकर हम मैच्योर होंगे? कब हम वो बचकानी हरकतें छोड़ेंगे? कब हम वो बच्चों वाली बातें छोड़ेंगे? जल्दी से बुरा मान गए, आज का प्रचार तो मेरे लिए ही था सारा, झटपट आ गए हम एकदम से। आज तो सारा पॉइंट आउट मेरी तरफ था। बच्चे हैं हम अभी। शायद आप 4 बच्चों के मां बन गई हो, शायद आप 4 बच्चों के पिता बन गए हो, लेकिन अभी भी आप मैच्योर नहीं हो पाए हैं, अभी भी आप परिपक्व नहीं हो पाए, अभी भी आप मजबूत नहीं हो पाए, अभी भी आप मसीह में समझदार नहीं हो पाए हैं। बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है हमारे को। और परमेश्वर क्या कह रहा है? समय के विचार से तो इतने साल से प्रभु में हो तुमने बपतिस्मा लिया है बेटा, तुम तो वर्शिप टीम में हो, तुम तो कोर पास्टर हो, तुम तो बहुत अच्छे से आराधना करने वाले हो, लोग तुम्हें देखकर आराधना सीख रहे हैं, उसके बावजूद भी तुम मैच्योर नहीं हो पा रहे हो, उसके बाद भी तुम बड़े नहीं हो पा रहे हो, उसके बाद भी तुम सीख नहीं पा रहे हो, तो तुम कैसे सिखा पाओगे? अगर मम्मी सीखी भी नहीं होगी तो बेटी को क्या सिखा पाएगी? अगर मम्मी को खाना बनाना ही नहीं आता तो बेटी को कैसे सिखा पाएगी वो? अगर पापा को अभी अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम नहीं है, अपनी जिम्मेदारी मालूम नहीं है, कैसे बेटे को जिम्मेदार बना पाएगा वो? समय के विचार से तो तुम्हें क्या हो जाना चाहिए था?
गुरु हो जाना चाहिए था। लोग आकर तुम्हारे को कहे गुरु तू जो बोलता है वो अच्छा हो जाता है। जैसे लोग यीशु के पास आते थे, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं, क्या करूं? उसने कहा कि भाई आज्ञाओं को माना कर। कहने लगा वो तो बचपन से छुटपन से मानता है प्रभु। उसने कहा तुझ में अभी भी कमी है, तुझ में अभी भी कमी है। उसने बोला क्या? उसने बोला अपना सारा माल बेच के मेरे पीछे आ जा। लिखा है वो बहुत धनी था और आगे कुछ लिखा नहीं है, वो चला गया। हालेलुया। क्योंकि अभी वो लालची मैच्योर नहीं था। उसको मालूम नहीं था कि जीवन का दाता जो सब कुछ देने वाला है। अभी हम गीत गा रहे थे, सब में सब कुछ तू मेरा। अरे यीशु आ जाएगा तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। हम गीत गाते हैं, अब तू यहां है तो स्वर्ग यहां है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या हो जाए? परिपक्व हो जाए, हम मैच्योर हो जाए, मजबूत हो जाए, हम पक्के विश्वासी हो जाए, मजबूत विश्वासी हो जाए। चाहे कितनी तूफानें आ रही हो, कितनी लहरें आ रही हो, कितनी बाढ़ें आ रही हो, हमारा दृढ़ विश्वास हमारे परमेश्वर पे है। यह है मसीह में मजबूत होना, यह है मसीह में गुरु होना, परिपक्व होना। हालेलुया। हम अभी भी बच्चे हैं, बचकानी बातें करते हैं। मैं नहीं, पौलुस ने लिखा है ऐसा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की सी बातें करता था, लेकिन अब जब सियाना हो गया हूं तो सियानी बातें करता हूं, समझदार की बातें करता हूं। हालेलुया। और आगे लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह अवश्य है कि यह भी आवश्यक हो गया है। जी दोबारा से पढ़ लेते हैं, मैं काट पीटी कर लूंगा। थैंक यू सो मच आपका देर से बाइबल पढ़ने के लिए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी आवश्यक है हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आधी शिक्षा फिर से सिखाए। बेटा खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है। अब पाप में दोबारा मत जाना, अब गंदी दोस्ती में दोबारा मत जाना। परमेश्वर के कलाम से हमने सीखा था कि तुम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हो। हमने सीखा था कि अंधकार का ज्योति से क्या संबंध। हमने सीखा था विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता। लेकिन हमने फिर से वही काम किया है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि तुम किस चट्टान से निकाले गए हो, किस खद्दान से निकाले गए हो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए लहू बहाया है, अपना कतरा कतरा बहाया है। तुम्हें फिर से याद दिलाना पड़ेगा, शायद तुम भूल गए हो। हालेलुया। हम भूल जाते हैं कई बार कि हम कहां से निकाले गए हैं, हमारा रचेता कौन है। हम भूल जाते हैं, हम बिगड़ जाते हैं, हम बिगड़े बिगड़े काम करते हैं। और परमेश्वर कह रहा है समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। हालेलुया जी। और आगे ऐसा लिखा है, तुम तो ऐसे हो गए हो। हालेलुया। तुम ऐसे हो गए हो, तुम्हें अन्न के बदले अभी तक दूध ही चाहिए। आपको मालूम है ना दूध किन के लिए होता है? क्या नाम है इसका, है ना? दिव्यांशी को लेकर आओ इधर, दीपल लेकर आना इसको, दिखाऊं आपको जरा पूरा एग्जांपल दिखाता। हाँ दिख रही है ना दीपल, ये दिव्यांशी है। अब बताइए इसको रोटी खिलाऊं क्या? इसके लिए दूध है, या दीपल को पूरा टाइम दूध ही पिला कर रख लें? बताइए आप। है? इसको पिला सकते हैं हम पूरा टाइम, इसको नहीं पिला सकते। थैंक यू सो मच। बैठिए। हम ऐसे बच्चे हैं अभी प्रभु में, और परमेश्वर हमें मैच्योर करना मांगता है, हमें गुरु बनाना मांगता है। और हम अभी भी बच्चों की तरह बचकानी बातें कर रहे हैं, बचकानी हरकतें कर रहे हैं। और परमेश्वर क्या कह रहा है? मैच्योर हो जाओ भाई। दिव्यांशी को रोटी खिलाऊंगा तो इसको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि दांती नहीं है, कैसे खाएगी ये। लेकिन दीपल को खिलाएंगे तो सारी रोटी खत्म हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम कैसे हो जाएं, अब बड़े हो जाएं। कब तक बच्चे बने रहेंगे? कब तक लॉलीपॉप आपको चुसाते रहें? कब तक आपको बल्ला चुसाते रहें? अरे ले ले मेरे बेटा, खुदा तुमसे बहुत प्यार करता है। कोई बात नहीं, तुम इस हफ्ते नहीं है, खुदा फिर भी तुमसे प्यार करता है। मैं कह रहा हूं डांट लगाओ। नहीं आया इस हफ्ते तो। कैसे नहीं आया बेटा? क्या काम पड़ गया तेरे को ऐसा? तूने फोन नहीं करा। कब हम मैच्योर होंगे? कब बोले हम पादी साहब को, पादी साहब हम नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारे को ये प्रॉब्लम है, हमें यहाँ जाना पड़ रहा है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। हम बिगर बताए, कभी स्कूल में भी हमने बिगर बताए छुट्टी नहीं करी। एप्लीकेशन देनी पड़ती है, लेकिन चर्च को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। चर्च में हमारा का क्या है? जो मर्जी होए, जैसे मर्जी होए, थोड़ा सा बहाना, थोड़ी सी बारिश, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी गर्मी,
हमें तो एक बहाना चाहिए चर्च ना जाने का। बुरा मत मानिएगा, अभी बच्चे हैं आप, जरूरत है कि हम बड़े हो सके मसीह में। मैं क्यों बोल रहा हूं ऐसा, बताइए कौन ऐसा है, हाथ खड़ा करके बताइए। बारिश बहुत तेज हो रही थी और आप अपनी जॉब पर नहीं गए, धूप बहुत निकल रही थी और आप अपने ऑफिस के टाइम पे ऑफिस नहीं पहुंच पाए, चर्च में ही क्यों ऐसा चर्च में ही क्यों? मालिक ने अगर कह दिया है कि बेटा कल तुम्हें जल्दी आना है तो हम जल्दी जाएंगे भी, चर्च में ही क्यों? इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। कब तक बच्चे बने रहोगे? कब तक? क्या तुम्हें अभी भी दूध की जगह, अन्न की जगह तुम्हें अभी भी दूध पिलाया जाए? अभी भी वही मीठी मीठी बातें बाइबल से करता रहूं हमेशा कि परमेश्वर तुम्हारे पाप को ढांप देता है? कब कहोगे कि प्रभु मैंने ये पाप करना अब छोड़ दिया? प्रभु तेरे कलाम में लिखा है कि तू हमारे पाप को अपनी पीठ तले फेंक देता है। प्रभु हमने तेरे कलाम में पढ़ा है कि तू प्रेम करने वाला है और पाप को ढांप देता है। अब मैच्योर बने हम, अब बड़े हो जाएं हम मसीह में। हालेलुया। गुरु बनने से पहले हमें एक जरूरी है कि हम शिष्य बने और पहले सीखें, तब जाकर, जैसे कैसे एक टीचर बनता है बताइए आप, बताया ना मैंने, उसको स्कूल जाना पड़ेगा, फिर उसको बीएड करनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम प्रभु में कैसे बड़े होंगे, कैसे मैच्योर होंगे, धीरे 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 हम जैसे सीखते जा रहे हैं, खुदा के साथ सीखते चले जाएं और वो बातें अपने जीवन में अप्लाई करना शुरू करेंगे, तब हम एक दिन बड़े हो जाएंगे। हालेलुया। हमारी ना आध्यात्मिक ग्रोथ जो है वो रुक गई है, इसलिए हम बोने दिखाई देते हैं कभी कभी। स्पिरिचुअल बोने देखे आपने? स्पिरिचुअल बोने हो जाते हैं। आपने देखा ना सर्कस में बोनों को रखते हैं, वो लोगों को हंसी मजाक कराने के लिए। क्या हम वो विश्वासी तो नहीं है कि सिर्फ हम बोने हो गए हैं और उन लोगों को सिर्फ इंटरटेनमेंट करने के लिए हम बने हैं, सिर्फ हम यही कर रहे हैं। हम भी, लोग हमें देख रहे हैं कि हाँ चर्च तो जाता है लेकिन सारे वही काम करता है, संडे जैसे अभी भाइयों ने बताया ना। उसके बाद यहां पर खड़े होकर अच्छी अच्छी बातें करना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी में अप्लाई करना तब मालूम चलता है कि हम कितने बड़े हो पा रहे हैं। हालेलुया। हमारा आध्यात्मिक विकास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हमारा आध्यात्मिक विकास होना। कहीं हमारा आत्मिक ग्रोथ रुक तो नहीं गई? कहीं हम आध्यात्मिकता से पीछे तो नहीं चले गए हैं? कहीं हम फंस तो नहीं गए किसी और चीज में, किसी और काम में? परमेश्वर हमें रिमाइंडर दे रहा है कि समय के विचार से गुरु हो जाओ बेटा। देखिए कब तक हम मैच्योर नहीं होंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या हो जाए, मैच्योर हो जाए। एक दिन यीशु मसीह पतरस से कहने लगा कि जाल को गहरे में डाल। कहां डाल? गहरे में। क्यों कह रहा है गहरे में? अभी तक पूरी रात मछली पकड़ी है लेकिन ये किनारे पर थे। यीशु मसीह ने कहा गहरे में आओ। परमेश्वर मुझे और आपको गहराई में ले जाना मांगता है। इस बाइबल को अंदर तक पढ़िए, ऊपर। कब तक भजन संहिता नीति वचन पढ़ते रहेंगे आप? कब तक भजन संहिता नीति वचन पढ़ते रहेंगे? आइए प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हुए इसकी गहराइयों में घुस जाए। दुआ करे प्रभु इसकी गुण और गहरी बातें मुझ पे प्रकट कर। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम गहराई में आए। अब हम हमेशा पादरी साहब ने जितना सिखा दिया इनफ। खुद की बाइबल स्टडी जीरो, खुद का परमेश्वर के साथ संबंध, पादरी साहब आप दुआ कर दीजिए हम बीमार हैं। अब तो हमें बड़े हो जाना चाहिए। हमें पैर के दर्द को डांटना सीखना चाहिए। अब हम बोले सर के दर्द तुझे डांटते हैं, हम डांटे घर के कलेशों को, हम डांटे उन बीमारियों को जिनसे हमें डर लगता है, क्योंकि अब तुम बड़े हो गए हो। कब तक तुम्हें आधी शिक्षा फिर से सिखाएं हम? कब से? सीखिए। और परमेश्वर चाहता है हम गहरे में आ जाए। जरूरी नहीं है कि जब आपकी उम्र बढ़ेगी तब आप मैच्योर होंगे, तब आप समझदार होंगे। जरूरी नहीं है। ज्ञान होना बहुत जरूरी है ना? गुरु होने के लिए तुम्हें बहुत 50 साल की उम्र में जाकर गुरु बनने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह 12 साल की उम्र में जाकर ऐसे लोगों से बातें कर रहा था जिन्होंने, जो फरीसी शास्त्री थे, जिन्हों को रटा पड़ा था चीजें, उनसे बातें कर रहा है यीशु मसीह। और बाइबल बताती है इसलिए ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई। होशे की पुस्तक उसके 4 अध्याय के उसके 6 पद में लिखा है, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो गई? नाश हो गई।
परमेश्वर चाहता है कि हम ज्ञान को रखें ताकि हम समझदार और मैच्योर बन सकें, ताकि हम जान सके कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में क्या रखा है। बच्चा बड़ा हो गया है, 18 साल का, घर में सजा के मत रखिए उसको। बच्चों समझदार हो जाओ, जवान बच्चों से बातें कर रहा हूं, अपने जिम्मेदारियों को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। कब तक मम्मी के, कब तक पापा के पैसों पर, कब तक मम्मी, अब तो तुम 18 हो गए हो, 18 प्लस हो गए हो बिटिया, कब तक इतनी अच्छी डिग्री लेने के बाद भी कब तक घर में ही बैठे रहोगे? माँ बाप का हाथ बटाओ। अब तुम बड़े हो गए हो, कब तक सिर्फ पलंग तोड़ते रहोगे, बैठे बैठे ऑर्डर चलाते रहोगे, फरमाइशें करते रहोगे? अब बड़े हो गए हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों को समझो, उठाओ उन्हें। एटलीस्ट अपने खर्चे तो उठाना सीखो। कब तक माँ बाप की कमाई पर? परमेश्वर कह रहा है अब बड़े हो जाओ, अब मजबूत हो जाओ, अब परिपक्व हो जाओ। कब तक छुटपन में रहोगे? कब तक बच्चे बने रहोगे? कब तक लॉलीपॉप तुम्हें चुसाते रहे? कब तक तुम्हें बल्ला बल्ला बैठाकर चुसाते रहे सिर्फ? देखिए, यीशु मसीह 12 साल का था। 12 साल में वो आराधनालय में जाकर प्रचार करने लगा, उपदेश करने लगा, लोगों से, फरीसियों से, परिपक्व लोगों से, मजबूत लोगों से, विश्वास लोगों से बातें करने लगा। और लोग, बाइबल बताती है, लोग उसकी बातें सुन के चकित हो रहे थे, कह रहे थे क्या ये बड़ाई का बेटा नहीं? क्या ये उस मरियम का बेटा नहीं? इसके पास ये ज्ञान की बातें, उसके पास ये समझदारी की बातें कहां से आ गई? काश लोग मुझे और आपको देखकर कहें कि यार उम्र तो कम है लेकिन तजुर्बा ज्यादा है, उम्र तो छोटी है लेकिन बातें बहुत अच्छी कर रहा है, उम्र तो कम है लेकिन जिम्मेदारी अपनी उठाने लग गया है। कब तक भागते रहे इन बातों से? यीशु मसीह से सीखने के लिए मुझे और आपको मौका मिला है। ये किताब यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लिखी है ताकि मैं और आप इससे सीख लें और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर ले। नहीं सिर्फ इसको पढ़कर भूल जाए, ना ही सिर्फ इसको तकिए के नीचे रखकर सो जाए, ना ही सिर्फ इसको हम अपनी जरूरतों पे उठाएं, लेकिन ये रोजमर्रा की जिंदगी मुझे और आपको सिखाने के लिए बनाई गई है, इसलिए लिखी गई है ये आसमानी किताब, मैं और आप इससे अपनी जिंदगी को जीना सीख सके। पढ़ लीजिए आप लूका उसका दूसरा अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय, और उसके 40 पद से जब आप पढ़ेंगे तो यहां पर यीशु मसीह ने बातें करी। ये पर्व के दिनों में इसके माँ बाप, जैसे यहूदियों की रीति थी, इसको लेकर आए थे मंदिर में। बहुत बड़ा मेला था। यीशु मसीह मेले में नहीं खेल रहे थे। जवान बच्चों, छोटे बच्चों, मसीह में बड़े हो जाओ, बड़े लोगों, ये क्या कर रहे थे उस जगह पर? जैसे आप यूथ कैंप जाएंगे, आप सेमिनार में जाएंगे, आप किसी पास्टर लीडर कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, सिर्फ मस्ती के लिए नहीं, सिर्फ मजे के लिए नहीं। यीशु मसीह भी गया था, लेकिन वहां पर वो काम कर रहा था जिस काम के लिए वो बनाया गया और ठहराया गया। मेरे को और आपको भी वही काम करना है जो यीशु मसीह ने करा है। और यहाँ पे यीशु मसीह के माँ बाप ढूंढ रहे हैं इसको। 3 दिन ढूंढते ढूंढते हो गए। सोच रहे थे कि ये अपने दोस्तों के साथ होगा, परिवार के किसी सदस्य के साथ होगा। ढूंढते ढूंढते जब 3 दिन हो गए तो हलचल मच गई। मेरे साथ निकाल के रखे लूका उसका 6वां अध्याय और उसके 39 और 40 पद को पढ़ेंगे। फिर यीशु मसीह ने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्या बिगर सीखा हुआ व्यक्ति किसी को कुछ सिखा सकता है? मान लीजिए अमन भाई की कंपनी है, यहाँ पे बहुत सारी मशीनें हैं, मुझे नहीं चलानी आती ना, मैं कैसे सिखाऊंगा वो मशीन चलानी किसी को? मैं नहीं सिखा पाऊंगा क्योंकि मुझे आती नहीं है। इसी तरीके से अंधा यहाँ पे एक दृष्टांत में बातें कर रहा है प्रभु, ताकि मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है इस मशीन के द्वारा। जब खुद नहीं सीखा हुआ होगा, स्कूल में किसी टीचर को रख दिया, निखिल भाई एक म्यूजिक टीचर रख दिया, उसको आता ही नहीं है गिटार बजाना, उसको कीबोर्ड बजाना ही नहीं आता है, और कह दिया ये स्कूल में म्यूजिक टीचर है। समझ पा रहे हैं आप? वो किसी भी बच्चे को ना तो तार के बारे में बता पाएगा कि ये है, ना वो किसी स्टमिंग पैटर्न के बारे में बता पाएगा, ना कोई फैमिली बता पाएगा। इसी तरीके से बोल रहा है कि अंधा अंधे को मार्ग नहीं दिखा सकता। फिर यीशु मसीह ने कहा, आगे 40 पद पढ़ रहे हैं जी, पढ़े। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं। प्रेज द लॉर्ड।
चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके समान कार्य कर सकता है, उसकी उस लेवल तक आ सकता है। जितना गुरु के पास है, गुरु उतना ज्ञान तुम्हें देगा। तुम्हारी कैपेबिलिटी है कि तुम उस ज्ञान को उस तक पालो जितना गुरु के पास है। और यीशु मसीह ने क्या कहा पता है आपको? यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करो। हालेलुया। यीशु मसीह तुम्हारे को उस लेवल पे नहीं रखना चाहता है कि सिर्फ तुम ठीक है, ओके, चलेगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। आपको मालूम है ना, जब यीशु मसीह ने अपने चेले बनाए और उन चेलों में से सब चेलों ने बड़े बड़े काम किए। पतरस, उससे लोग रुमाल छुपा के ले जा रहे हैं, पतरस की परछाई से लोग चंगे हो जा रहे हैं। अद्भुत काम जो यीशु करता था वो सब करे, वो अद्भुत काम। एलिशा और एलिया की कहानी आप जानते हैं अच्छे से। उसने कहा कि परमेश्वर मुझे भवंडर में ले जाएगा, मुझे यरदन ले जाएगा, मुझे यरीहो ले जाएगा, तू रहने दे, तू रहने दे भाई, रहने दे। लोगों ने भी बोला तेरा गुरु उठा लिया जाएगा। उसने कहा मांग, तू क्या मांगता है? उसने कहा परमेश्वर की शपथ और तेरी शपथ, तुझे छोड़ने का नहीं, चाहे कुछ हो जाए। आजकल तो घर छोड़ने को तैयार हैं लोग, चर्च छोड़ने को तैयार हैं लोग, सब कुछ बदलने को तैयार हैं लोग। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मुश्किल हालातों में भी इस जवान ने अपने गुरु का हाथ नहीं छोड़ा। लोग कह रहे थे कि आज देख तेरा सेवक, तेरा गुरु भवंडर में उठा लिया जाएगा, आज देख तू अकेला हो जाएगा, अनाथ हो जाएगा। उसने उनको कहा चुप रहो। गुरु ने कहा कि बेटा तू चला जा, लौट जा। उसने कहा गुरुजी नहीं, तुम्हें छोड़ने का नहीं। आजकल तो आप किसी को सिखाओ और वो तुमसे पहले भागने को तैयार है, तुम्हारे पास से भागने को तैयार है। तुमसे सीखा खाना बनाना, तुम्हारी दुकान छोड़ी, अपनी दुकान तुम्हारे बगल में खोल दी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा ही तो होता है। तुम्हारे साथ बिजनेस शुरू करा, सेम बिजनेस तुमने सिखाया, तुम्हारे बगल में ही खोल दिया। अबे 36 दुकान छोड़ के खोल लेता है यार, बगल में क्यों खोल दिया? आज पादरी साहब मेहनत कर रहे, इतनी मेहनत कर रहे जवान बच्चों पे, थोड़ा सा कुछ कह दो जवान बच्चे चर्च छोड़कर भागने को तैयार है, पादरी बदलने को तैयार हैं लोग। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस गुरु चेले के लिए, एलिया और एलिशा के लिए, जिसने कहा कि गुरु मैं तुझे छोड़ने का। हम गुरु बनना भी चाहते हैं और गुरु को छोड़ना भी चाहते हैं। बेटा तुम गुरु को छोड़ोगे, एक दिन गुरु बनोगे तो तुम्हारे चेले तुम्हें छोड़ेंगे। किसी ने कहा ना, जैसी करनी अंकल है ना वैसी भरनी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, और चेलों ने बड़े बड़े काम किए भी। यीशु मसीह को कोई जलन नहीं हुई, यीशु मसीह को कोई वो नहीं हुआ, क्या बोलते हैं उसको, इनसिक्योरिटी क्या वर्ड है यार। आजकल कोई सीख जाए, मेरी जगह पे ना खड़ा हो जाए, मेरी बराबरी ना आ जाए। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, यही काम एलिया ने कहा कि मांग, तू क्या मांगता है? एलिशा ने कहा मुझे तुझसे दुगना मसा चाहिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, और परमेश्वर ने और एलिशा ने ये बातें कही, मुझे देखता रहे तो तुझे दुगना मसा मिलेगा। जैसे यरदन उसने 2 पार करा था 2 भाग, वैसे ही उसने भी यरदन को 2 भाग करा। हालेलुया। गुरु बनना चाहते हो तो एक अच्छे शिष्य बनो। पहले तुम भी गुरु से बड़े काम करोगे, यीशु मसीह ने कहा, और कर भी दिखाया एलिशा ने। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 20 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और उसका 20 पद। हे भाइयों, तुम समझ में बालक। परमेश्वर फिर से कह रहा है, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो 40 के हो गए हैं, जो 50 के हो गए हैं, जो 60 के हो गए हैं, जो प्रभु में बहुत सालों से हैं, जो प्रभु में अभी आए हैं, जो प्रभु में मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उन सभी से बात कर रहा हूं, और खुदा का कलाम कह रहा है, हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। ओहो, वो जो चुगली करके आई थी ना तुम दीदी, वो जो 1 की 2 लगाकर आई थी ना उनके घर में, वो जो सारा गार्बेज फेंक कर आए थे ना उनके घर में, कह रहा है इसमें तुम क्या हो जाओ, इसमें बालक बनो। चुप रहो, खामोश रहो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, तुमने कुछ देखा नहीं है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन हम तो
इतने बड़े हो जाते हैं ऐसी जगहों पर, इतने बड़े हो जाते हैं कि पूछो मत, अपने पापा से भी बड़े दिखाई देते हैं, फिर हम मम्मी से भी बड़े दिखाई देते हैं हम। पादरी साहब तो किसी पिक्चर में है ही नहीं। खुदा का कलाम कह रहा है भाइयों, तुम समझ में बालक हो जाओ और बुराई में समझ में सियाने बनो और बुराई में बालक हो जाओ। समझदारी की बातें करना शुरू करो। अब जब पता चल जाए ना किसी के घर में झगड़ा हुआ है, तो झगड़े को सुलटाने की बात करो, उसमें घी का काम मत करो। जब पता चल जाए ना किसी रिश्ते में तकरार हो गई है, रिश्ते बनाने वाले बनो, रिश्तों में 2 4 5 6 अपनी लगानी शुरू मत करो। किसी के घर में अगर जा रहे हो ना वकालत करने, जज बनने जा रहे हो, तो जज का काम होता है दोनों पक्ष की पहले सुने तब निर्णय ले, ना कि जज बनकर अपने अपने की सुनकर दूसरे पे पर्चा फाड़ दो, फांसी की सजा है। मौत सजा कौन सी धारा लगती है पता नहीं, और लगा भी देते हैं लोग, है ना। समझदार बनिए, सियाने हो जाइए, अब परिपक्व हो जाइए, अब गुरु बन जाइए, अब बड़े हो जाइए। अब कब तक बच्चे बोने बने रहेंगे आप? देखिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और कहा कि जाओ, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसके 19-20 पद से बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि देखो, समस्त संसार का अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ और सारी जाति में सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें बपतिस्मा दो और उन्हें चेला बनाओ। क्या बनाओ? पहले चेले तो बन जाओ, गुरु बनने भाग रहे हो तुम। जब हम एक अच्छे चेले बनेंगे, एक अच्छे सीखने वाले बनेंगे, तब जाकर एक लेवल आएगा गुरु का। इन चेलों ने क्या करा है? पहले यीशु मसीह के साथ ये 3.5 साल रहे हैं। सिर्फ यीशु मसीह की 3.5 साल की मिनिस्ट्री थी। उस बीच में ये सब थे वहां पे, इन्होंने सब अद्भुत काम होते हुए देखे, तब इन्होंने भी वो अद्भुत काम किए हैं। हम 9 सीखे लोग, है ना। एक कहानी बीच में याद आ गई, पहले वो कर लेते हैं। देखा लोगों ने कि पौलुस दुष्ट आत्माओं को निकालता है, पौलुस दुष्ट आत्माओं को निकालता है ना। वहां के लोगों ने देखा कि यार पौलुस दुष्ट आत्माओं को निकालता है यीशु के नाम से। ये 9 सीखे लोग थे, ना इन्होंने फास्टिंग करी थी, ना इन्होंने दुआ करी थी। ये पहुंच गए और ये कहने लगा, जिस पौलुस की मनादी, जिस यीशु की मनादी पौलुस करता है ना, उसके नाम से कहता हूं निकलो। अबे इतना मारा दुष्ट आत्माओं ने, बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में, इतना मारा, नंगा करके दौड़ाया। बिगर सीखे हुए लोगों, शिक्षा ना प्राप्त करे हुए लोगों, हानि उठानी पड़ जाएगी, नुकसान उठाना पड़ जाएगा। इसलिए सीखिए, गुरु बनिए। गुरु बनना चाहते हैं और खुदा भी तुम्हें गुरु बनाना चाहता है, लेकिन पहले सीख लो, पहले सीख लो। और यीशु मसीह ने चेलों को भेजा, पढ़े 19 पद, ऐसा लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हाँ, और उन्हें सब बातें, देखिएगा ये 20 पद पढ़वाना है आपको समझने के लिए। यीशु मसीह ने कहा, और उन्हें वो सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह सीखा था क्या जो इनको सिखा रहा था? आपको याद है मरकुस 1:35 में यीशु मसीह भोर को तड़के उठकर गया है। कहां गया है आपको पता है? सीखने गया है। जंगल में लिखा है, वो जंगल में सीखने गया था अपने पिता से। तभी तो वो चेलों को सिखा पा रहा था, तभी तो लोग उसको रब्बी, तभी तो लोग उसको गुरु कह रहे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 2 पद, यहां पर निकोदिमस जो यहूदियों का गुरु है, ये भी एक गुरु है, और आकर ये एक उत्तम गुरु से बातें करना मांग रहा है और कहने लगा, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी यानी गुरु, हम जानते हैं तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। हालेलुया। एक यहूदियों का गुरु है और वो आकर यीशु को कह रहा है, हे रब्बी, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से हमारे ऊपर गुरु होकर ठहराया गया है या आया गया है,
इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो कदाचित कोई नहीं दिखा सकता। प्रेज द लॉर्ड। यीशु से अच्छा गुरु, यीशु से उत्तम गुरु, यीशु से बेहतरीन, यीशु से परिपक्व, यीशु से समझदार, यीशु से मजबूत आपको कोई गुरु कभी मिल ही नहीं सकता। हालेलुया। जब वो सिखाएगा ना आपको, तो आपको भी अपनी तरह सिखाएगा, मजबूत बना देगा। फिर आप भी उसकी तरह काम करने लगेंगे, फिर आप भी उसकी तरह अद्भुत काम करने लगेंगे जैसे वो चेले कर रहे थे। हालेलुया। जल्दी से खत्म करेंगे। एक जवान लड़के से आपको मिलाना चाहता हूं। आपने अब तक राजा दाऊद के बारे में पढ़ा है, सुना है। अब तक आपने राजा सुलेमान के बारे में सुना पड़ा है, क्योंकि दाऊद का बेटा सुलेमान था। सुलेमान का बेटा रहूबियाम, ये रहूबियाम उसका बेटा है। जब सुलेमान मर गया तो उसके जगह पर इसको राजा करार कर दिया और ये राजा बन गया। हालेलुया। निकाल के रखे पहला राजा उसका 12वां अध्याय। यहां पर ये राजा बन गया है और एक दिन लोग आए, उस जगह के नागरिक आकर कहने लगे कि देख तेरे पिता ने हमारे ऊपर बहुत बोझ रख रखा, बहुत जुआ था, बहुत कर है, तू उसे थोड़ा हमारे लिए कम कर दे। इसके पास आए, इसने कहा कि ठीक है 3 दिन बाद आना, मैं तुम्हारे को बताता हूं। 3 दिन बाद इसके पास लोग आते। इससे पहले जो इसके पिता के साथ पुराने लोग रहते थे उनके पास जाके इसने पूछा क्या करूं बताओ तुम। उसने कहा मान लो इनकी बात तो तुम्हारी राजगद्दी बनी रहेगी, तुम बेटा बरकरार रहोगे। लेकिन इसने फिर जाकर अपने संगी लोगों के साथ, मतलब अपनी उम्र के लोगों के पास जाकर उनसे भी सलाह ली। उनसे पूछा तुम बताओ क्या करें हम। उन्होंने बोला क्या करें, अबे रुतबा है तुम्हारा, राजा हो तुम, पावर में हो तुम, अब तुम्हारी चलेगी, तुम उनकी सुनोगे क्या। इन्होंने कुछ तरीके से इन्हें बताया होगा, मैं सोचता हूं ऐसा ही कुछ बताया होगा। तो इन्होंने बताया। फिर ये 3 दिन बाद इसके पास आए तो इसने बोला, जब इससे बोला कि जी महाराज बताइए आपने क्या सोचा है। उन्होंने बोला कि बेटा देखो सुनो, बात तो ऐसी है, हमारे पिताजी तो तुम्हें कोड़े लगवाते थे, है ना, और मैं तुम्हें बिच्छुओं से कटवाऊंगा और तुम्हारे ऊपर जुआ और भारी करूंगा। आपको मालूम है कि हुआ क्या, सिर्फ इसको पूरे इजराइल पे राज्य करना था। ये पूरे इजराइल का राजा था, जैसे सुलेमान ने किया, जैसे दाऊद ने राज्य करा पूरे उस पर। लेकिन इसको सिर्फ 2 भाग मिले, एक यहूदा और एक बिन्यामीन के गोत। बाकी के 10 गोत रहूबियाम जो सुलेमान से छिपा पड़ा था वो पिक्चर में आ गया और 10 उसके खाते में चले गए, 10 गोत्र उसके खाते में चले गए। यहां पर क्या हुआ, इसने समझदारी से काम नहीं करा, इसने परिपक्व लोगों से बातें नहीं करी, इसने गुरुओं की बात टाल दी, इसने उन समझदार लोगों को तुच्छ समझा। कई बार मैं और आप भी ऐसे ही समझते हैं, जो पादरी साहब समझा रहे होते हैं, जो मम्मी कह रही होती है, जो पापा समझा रहे होते हैं, जो भैया ने कहा होता है, हम उसको सुनी अनसुनी करते हैं, अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं छोड़ो क्या होगा, लेकिन आपको पता है होगा क्या, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। इसका कितना नुकसान हुआ आपको पता है। ये राजा सिर्फ पूरे इजराइल पे राज्य करता, अब ये सिर्फ 2 जगह राज्य कर रहा है। ये यहूदा और बिन्यामीन दक्षिण के राज्य में राज्य कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तरी राज्य में इजराइल राज्य कर रहा है वो पूरे 12 गोत्रों पे राज्य कर रहा है। रहूबियाम नहीं, ये योराबाम इस जगह पर 10 गोत्रों पर राज्य कर रहा है और जायदाद इसकी थी। राजा इसको बनना चाहिए था, लेकिन ये मैच्योर नहीं था, समझदार नहीं था, इसीलिए राज्य इसके पास से चला गया। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे को भी भरपूरी से मिल जाता है ना। छोटी उम्र में पापा चले गए, गवर्नमेंट जॉब मिल गई, प्रॉपर्टी पूरी पापा की नाम हो गई, लेकिन हमने क्या करा, सब बर्बाद कर दिया, सब खराब कर दिया, सब नशे में, दोस्ती में सब उड़ा दिया। लेकिन परमेश्वर आज कहना यह चाह रहा है कि हम समझदार और मैच्योर हो जाए, हम परिपक्व हो जाए, हम गुरु बनने के कतार पर हो, अब हम बच्चे ना रहें।
हालेलुया। यीशु से सीखिए, उससे अच्छा और उससे उत्तम गुरु कहीं नहीं है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे। खुदावन, हम धन्यवाद के साथ आपके हुजूर आए हैं प्रभु, और ये दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, तेरा राज्य खुदावन इस कलीसिया में और हम सब के घरों में, हमारी जिंदगियों में दिखाई दे प्रभु, और हम खुदावन यीशु मसीह मजबूत होते चले जाएं, परिपक्व होते चले जाएं प्रभु। बच्चों वाली बातें, बच्चों वाले काम हमारे जीवन से दूर होने पाए प्रभु। हमें सियाना बना, हमें समझदार बना, यीशु मसीह के नाम में। और सबने मिलकर बोला आमीन।